मेरे बच्चे, अगले सप्ताह एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपको कुछ दिव्य वस्तु की प्राप्ति होने वाली है। मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी बात आपको समझ आ सके। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और इस दिव्य संदेश से आप वंचित रह सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको पिछले कुछ समय से परेशान कर रही है, जिनके लिए आप चिंतित थे, लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वह तुम्हारी नहीं मेरी चिंता है। तुम बस आगे बढ़ते रहो अपने लक्ष्य की ओर। तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। तुम्हारे महादेव जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जो चाहूँ पल भर में कर सकता हूँ। रावण यदि सोने की लंका का मालिक था तो उसे सोने की लंका, जो कि अमूल्य थी, मेरे द्वारा ही प्रदान की गई थी, क्योंकि मैं अपने भक्त की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो जाता हूँ और जो वो चाहे मुझसे मांग ले, मैं उसे प्रदान कर देता हूँ। वैसे मैं सबको देखता हूँ, सब पर मेरी समान दृष्टि है, लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो मेरे लिए बहुत खास होते हैं। वह मुझे खास किसी पक्षपात के कारण नहीं होते, बल्कि आप इसे ऐसे समझें। जब एक पिता बाजार जाता है तो अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर आता है। उस व्यक्ति के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 लड़के व 1 लड़की होती है। जब वह पिता मिठाई लाकर घर पर बच्चों को देता है तो सब बच्चे मिठाई खाने लगते हैं, लेकिन उसकी बेटी मिठाई हाथ में लेकर पहले अपने पिता को खिलाती है। पिता अपनी बेटी के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो जाता है और उसे गोद में लेकर दुलार करने लगता है। अब पिता के लिए तो सब समान है और अपने परिवार के प्रति उसके भाव भी समान है, लेकिन पिता ने अपनी बेटी का कर्म देखकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार मैं, जो लोग अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग मेरा ध्यान करते हैं, मेरे अनुसरण का पालन करते हैं, जो सच्चे श्रद्धा भाव से कुछ भी मांगते हैं, उनके कर्मवश मैं उनकी इच्छा को पूर्ण कर देता हूँ। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो 333 टाइप करें, ताकि आपका संदेश आपके महादेव जी तक पहुँच सके। महादेव जी आपको अनंत चीज़ें, सुख सुविधा प्रदान करना चाहते हैं और आपको बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि आप हर समस्या का मुंह तोड़ जवाब दे सको और उनका डटकर सामना कर सको। एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब तुम्हारे महादेव तुम्हारे इतने करीब होंगे कि तुम्हारे पुकारते ही दौड़े चले आएंगे। तुम्हें मैंने विशेष रूप से चुना है, क्योंकि तुमने महादेव को अपने भावों से जीता है। आगे का रास्ता तुम्हारे लिए बहुत सुगम तथा आसान होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा साथ देने के लिए स्वयं महादेव जी खड़े हैं। घबराना मत, क्योंकि मैं अपनी बातों से कभी बदलता नहीं, क्योंकि मैं स्वार्थी और मतलबी नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मनुष्य का स्वभाव है बदलना, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। लोगों का प्यार मतलबी हो सकता है, लेकिन आपके महादेव का नहीं। मेरे बच्चे, महादेव जी किसी का बुरा करना नहीं चाहते। व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से फल पाता है। जो मेरी शरण में आता है वह कष्टों से मुक्त हो जाता है। महादेव अपने भक्तों का खास ख्याल रखते हैं। महादेव जी की बातों से सहमत हो तो 1111 टाइप करो।
मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अशांति भी छाई हुई है। काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि महादेव जी चाहे तो पल भर में आपको शांति प्रदान कर सकते हैं और अगले पल ऐसा ही होगा। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा महादेव जी पर। आपके लिए एक खास योजना है जो महादेव जी ने सिर्फ आपके लिए तैयार की है, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। मेरे बच्चे, तुमसे तुम्हारी कल्पना से भी अधिक प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे भक्तों में से एक खास भक्त हो और मुझे अत्यधिक प्रिय भी हो। इसलिए विश्वास रखो, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा अटूट विश्वास मुझ पर यूं ही बना रहेगा। विश्वास रखो, तुम्हारी हर एक इच्छा जल्द ही पूरी होगी। मेरे बच्चे, तुम चमत्कार के बहुत करीब हो। तुमने अथक मेहनत व प्रयास किए हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन तुम्हारा भरोसा सदैव मुझ पर कायम रखा, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भीतर एक अलग ऊर्जा है, जिसके कारण लोग तुम्हारे संपर्क में कम आते हैं। वो ऊर्जा नकारात्मक लोगों को तुमसे दूर खींचती है और तुम्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दिन एक नई दिशा होती है, एक नई ऊर्जा व चमत्कार से भरी सुबह होती है। अपनी अगली सुबह को अपनी पिछली सुबह के समान मत समझो। अब तुम्हारा बुरा वक्त बीत चुका है। वो दिन आ गया जिसके लिए तुम पिछले इतने वर्षों से पूजा कर रहे थे। अब तुम्हारी पूजा चमत्कार में बदल जाएगी। तुम महादेव जी की कृपा के दायरे में पूर्ण रूप से आ चुके हो। अगले सप्ताह से तुम्हारे रुके व अटके काम फिर से बनने लगेंगे। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिस काम को तुम वर्षों से शुरू करने की योजना बना रहे थे, वह काम तुम्हारा अब शुरू होगा। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। तुम धन धान्य वैभव से तुम्हारे भंडार भर जाएंगे। साक्षात लक्ष्मी जी को मैं तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। तुम्हारी शुद्ध आत्मा ने इसे तुम्हारे लायक बनाया है। धन वैभव के आने के बाद तुम कैसा व्यवहार करते हो, कैसा इसका सदुपयोग करते हो, यह सब तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करेगा, क्योंकि ज़्यादा धन बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए तुम संभल कर रहना मेरे बच्चे, अन्यथा तुम्हारी समस्याएं और भी बढ़ सकती है। अच्छे कार्यों में तुम इस धन को लगाना, जैसे किसी असहाय की सेवा में, किसी गरीब बुजुर्ग की सेवा में, भूखों को खाना खिलाने में, पशु पक्षियों व जानवरों के दाने पानी की व्यवस्था में, धार्मिक कथा प्रवचन का आयोजन करने में, गौशाला निर्माण में, इस प्रकार के शुभ कार्यों में तुम अपने धन का प्रयोग जरूर करना। जो भी भक्त इस प्रकार के कार्य करना चाहते हैं, वो हर हर महादेव कमेंट में लिखें। उन्हें भी इसका पूर्ण रूप से अवसर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम सब यही करना चाहते हो, लेकिन बच्चों, धन एक ऐसी वस्तु है जिसे पाकर इंसान खुद के कर्तव्यों को भूल जाता है और इंसान का हृदय भोग विलास की ओर मुड़ जाता है। धन पाकर तुम्हें खुद ही खुद को संभालना है। मैं तुम्हें धन सौंपकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस परीक्षा में तुम सफल रहो। आगे का पूरा जीवन तुम्हारे कर्तव्यों पर और तुम्हारे कर्म पर निर्भर होगा। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा।
धन का सदुपयोग या दुरुपयोग अब सब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें धन देकर जा रहा हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।